अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और हम हैं क्विक कार सेल। बहुत ऐसे बाद हमने सोचा कि आपके लिए रिव्यू लेके आए। बहुत सारी डिमांड्स भी आ रही थी गाड़ियों की। कुछ लोग कह रहे थे जी कुछ जो स्टार्स हैं हमारे उनसे आप रिव्यू करें, तो स्टार्स का नाम सुनते ही मुझे याद आया कि क्यों ना हम मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे कस्टमर यावर भाई से, क्योंकि मेरे लिए एक सुपरस्टार है और मैंने कहा कि क्यों ना हम इनसे रिव्यू शुरू करें। तो यावर भाई अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यावर भाई गाड़ी कैसी चल रही है? बेहतरीन जा रही है। चले जी, ये हमारे जी बहुत अच्छे और पुराने कस्टमर हैं ये, और इनकी फैमिली ने कोई भी गाड़ी लेनी होती है तो हसन पे एक जिम्मेदारी होती है जिसको मैं हमेशा बाखूबी सर अंजाम देता रहूँ और आगे भी इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो यावर भाई की प्रोफाइल थोड़ी सी ये है और इस रिव्यू बनाने का मकसद जो है वो बेसिकली दो हैं। एक तो हम इनकी गाड़ी का रिव्यू करना चाह रहे थे जो कि 2016 मॉडल की होंडा सिविक बेसिक है विदाउट सनरूफ वाली जो आती है, और यावर भाई ने इसको बड़ी दिल से इसको तैयार भी किया और बड़ा ढूंढ के हमने रेड कलर की गाड़ी ली थी। और ये अभी तकरीबन 98,000 ड्रिवन है और यावर भाई तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से इसको चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने बाकी गाड़ियाँ भी बहुत चलाई हुई हैं, तो ये कंपैरिजन हम थोड़ा सा करेंगे। दूसरा ये था कि हम यावर भाई को इसलिए भी लाना चाह रहे थे कि आप लोगों को थोड़ा सी आइडिया हो जाए, अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है उसके लिए लाइसेंस लेने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो अपनी ड्राइव को किस तरह आसान बना सकता है या किस तरह सपोर्ट ले सकता है। दो के यावर भाई को मैं हमेशा सुपरस्टार इसलिए कहता हूँ कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और अक्सर मेरे भी काम मैं इनको कह रहा होता हूँ कि यावर भाई ये काम है कर दें, तो ये कर देते हैं और हम भी इनको उसी तरह सपोर्ट करते हैं। तो ये जिसे कहते हैं कि क्विक कार सेल के जो एलीट कस्टमर्स हैं उनमें से यावर भाई और इनकी फैमिली है। थैंक यू। तो यावर भाई आपसे हम अगर इस तरह से शुरू करें कि गाड़ी के लिए तो हम आते हैं कि गाड़ी की डिटेल्स पर भी बात करते हैं जी। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, बीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, आपको लाइसेंस एक्वायर करने में, मेडिकल कराने में और इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस मुझे डिफाइन कर देंगे इस्लामाबाद में क्या था। ओके, तो पहली बार तो जो लर्नर था वो लर्नर मुझे दे नहीं रहे थे शुरू में। ये 2012 की बात है। ठीक है। क्योंकि उनके मैनुअल के मुताबिक आपका एक हाथ या एक टांग हो तो फिर है, तो मैं इंसिस्ट किया, मैंने कहा तो करना है। खैर उन्होंने फिर अपने जो उनके चीफ होते हैं बिल्कुल सही ट्रैफिक पुलिस के, उनके पास लेकर गए। ऑब्वियसली उन्होंने अपना भी देखना था ना, खुदा ना खास्ता मेरे से कोई हादसा हो जाए तो फिर। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने देखना है कि आप किसी ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर से चेक करवा के ले आए कि आपकी लिम्स जो एटलीस्ट आपकी मूवमेंट वगैरह मोबाइल है, कोई इशू वगैरह तो नहीं है, कोई आपकी मोबिलिटी रुकती तो नहीं है, कोई रेजिस्ट तो नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हम चले गए फिर आपके पिम्स हॉस्पिटल के प्रोफेसर थे ऑर्थोपेडिक के, उनके पास। तो उन्होंने मेरी मूवमेंट्स वगैरह सारी चेक की, हाथ की, कि मैं गाड़ी का जो स्टीयरिंग मैन्यूवर कर लूँगा, कोई इशू वगैरह मुझे तो नहीं होगा। खैर वो सेटिस्फाइड जब हुए उन्होंने मुझे फिर एक लिख के दे दिया। तो वो लेकर मैं आया ट्रैफिक पुलिस में। इन्होंने फिर कहा ठीक है, हमें अब आपका कोई इशू नहीं है। लर्नर इन्होंने दिया, तो थोड़े अर्सा मैंने उस पर ट्रेनिंग की। अच्छा, मेरा जो टेस्ट हुआ था ना वो भी बाकियों से डिफरेंट हुआ था। ऑब्वियसली अच्छी बात उन्होंने किया। नॉर्मली होता है, आपको पता है, उनका जो एक यार्ड होता है उसमें एक L या S शेप का बना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे से उन्होंने वो काम नहीं किया था। मेरे से उन्होंने रियल लाइफ एक किस्म का उनसे टेस्ट लिया था। अच्छा, मुझे वो लेकर बाहर चले गए थे। बिल्कुल सही। तो वो चेक करना चाह रहे थे ट्रैफिक में गाड़ियां आगे पीछे तेज जा रही हैं तो हाउ यू वुड बी एबल टू मैन्यूवर योर कार और हैंडल कैसे करते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो अच्छा हुआ। वो ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस था, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं चला लेता था। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोसेस था, इस तरह हुआ था। बिल्कुल सही है। मतलब उन्होंने आपको तो लाइसेंस देने का सोचा ही, अकोमोडेट किया, लेकिन उन्होंने बाकियों का भी ख्याल रखा कि अगर ये गाड़ी सड़क पे होगी तो ये किसी और के लिए कोई मसला ना पैदा करे, और उन्होंने बिल्कुल आपका रोड टेस्ट लिया है किस्म का। अगर क्योंकि शुरू में तो मैं थोड़ा ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ना कि क्यों नहीं दे रहे, मतलब हाइंडसाइट में यू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सेफ्टी कंसर्न होता है। आप नहीं अपने आप को मैनेज कर सकते, नहीं कर सकते, वो बात की बात है। बाकी लोग हैं जो अच्छा, इसमें मुझे आप अगर एक वन लाइनर बताएंगे, उन्होंने शुरू बीइंग अकोमोडेटिव किया था या उन्होंने कहा कि यार नहीं हो सकता? एक्चुअली दे सेड नो। अच्छा, बट आपने इंसिस्ट। बिल्कुल ठीक है, आपने इंसिस्ट किया तो वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी चले अकोमोडेट करके देखते हैं। बिल्कुल। फिर अपने वो चीफ के पास लेकर गए थे, उनसे मेरा एक डायलॉग हुआ। मैंने कहा इंग्लैंड में तो कर देते हैं अकोमोडेट, वो तो इशू नहीं होता, टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल सही है। उस वक्त उन्होंने फिर मुझे अपने एक उसी मेडिकल डॉक्टर को उन्होंने बुलाया जो चेक कर, उससे उन्होंने डिस्कस किया। कहते अगर हम ये वाला रूट लें फिर तो कोई इशू तो नहीं होगा। वो कहते नहीं। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, ये तो होगी हमारी लाइसेंस। तो माशाल्लाह यू आर अ लाइसेंस होल्डर, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप डेली गाड़ी चलाते भी हैं। और सिर्फ ये नहीं, उस दिन आप अंकल की गाड़ी पे भी मेरे पास आए हुए थे, वो भी आप चला रहे हैं। मैं हसन भाई 2012 से गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और
सबसे मुश्किल मेरी ड्राइव थी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे इशू नहीं आया, वो है तोली पीर का बिल्कुल जो सीधा रास्ता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे मैं उस जमाने में मेरे पास विड्स होती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मैं बाई था, मैं बाई से अच्छी में चला रहा था वहाँ पे। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है जी, इसीलिए कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और अगर आप इंसिस्ट ना करते तो शायद वो आपको मना ही कर देते, लेकिन वो आपने परस्यू किया, और बहुत अच्छी बात है कि ट्रैफिक पुलिस ने आपको इस्लामाबाद में अकोमोडेट किया, और माशाल्लाह आप लाइसेंस होल्डर हैं। अच्छा, उसके अलावा यावर भाई आपको नॉर्मल लाइफ में जिस तरह आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं पार्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस होता है जब वो आपको देखते हैं कि यार ये माशाल्लाह ये गाड़ी भी चला रहे हैं? वो थोड़ा सा आप उसको फील करते हैं बट दिस इज लाइक क्वाइट नॉर्मल फॉर यू नाउ? इट इज़ नॉर्मल, पर मैं उसको आई टेक इट एज अ यू नो पॉजिटिवली लेता हूँ। बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल आपको छोटी छोटी एक दो एग्जांपल्स बता देता हूँ। एक बार मैंने गाड़ी पार्क की तो गाड़ी से उतरा तो, और ये नॉर्म है, ये एक्सेप्शन नहीं, ये नॉर्म है, बहुत होता है इस तरह। बिल्कुल सही है। तो एक बच्ची खड़ी हुई थी अपनी मम्मी के साथ, तो देखकर रिश्ता हैरान हुई तो उसकी कि ये कैसे कर रही हैं, तो उसकी अम्मी मेरे से बात कर रही, फिर मैंने उनको बताया, तो वो फिर मुझे एज ए एग्जांपल यूज़ करके अपनी बेटी को समझा रही थी हाँ कि देखिए आपके पास कोई भी अल्लाह की तरफ से एक इशू आ जाता है, बिल्कुल, तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मेंटली आपने ना, बिल्कुल आपका माइंडसेट क्या है? हाँ, माइंडसेट। क्योंकि आप देखिए, आप आगे पीछे देखें, लोग परफेक्टली फाइन होते हैं फिजिकली, और मेंटली गिर जाते हैं, तो फिर वो यू नो। यार भाई ये आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद ये रिव्यू भी नहीं था। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये आप यू आर अ मोटिवेशन फॉर इवन माई सेल्फ, माई किड्स, देखने वालों के लिए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही मैटर कर रहा है। ये जो चीज़ है अल्लाह की तरफ से है, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि यार मैं इसको किस तरह से, ये चैलेंज जो मुझे आया, मैं इसको किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या ये किस तरह मेरे लिए बेहतर है, या मैं इसके साथ क्या करूँ। तो मैं बीच में ये बात करना भी चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग गाड़ियाँ ढूंढते हुए आगे पीछे आपके साथ घूमते भी रहे हैं। मैं अपनी नज़र से भी देखूँ तो मैंने जितने भी लोगों को, बीइंग इन इस्लामाबाद, किसी शहर से हमारा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दोनों इस्लामाबाद में होते हैं और हमने बहुत ज़्यादा आगे पीछे मूव किया है गाड़ियाँ ढूंढने के लिए, यावर भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, तो उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो लोग आपको देख रहे होते हैं ना, तो वो मोटिवेट हो रहे होते हैं। और मेरा पॉइंट भी यही था कि इस वीडियो में मैं ये बताऊं लोगों को कि कोई भी डिफरेंटली एबल्ड बंदा जो है वो कुछ भी कर सकता है। मेरे अपने कुछ कोलीग्स हैं, मैं स्पेशली उनको मोटिवेट करता हूं, और मैं उनसे मोटिवेट होता हूं कि यार ये कितने अच्छे हैं कि किसी डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द मकसद था इस वीडियो का। गाड़ी तो ऑब्वियसली है, और गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी है, उस तरफ तो हम आएंगे जब लोग देखेंगे आपके पास गाड़ी कौन सी है और आप किस तरह से इसको रखा हुआ है। तो और मैं इनसे कह रहा हूँ कि मुझे वापस कर दें, मैं नहीं लेके दी थी, बट ये बिल्कुल भी नहीं मान रहे। तो यावर भाई अब थोड़ा सा अगर हम बात करें गाड़ी की जी, क्योंकि मेन हमने गाड़ी का भी रिव्यू करना है, और आपके अच्छा आपने ये चैलेंजेस मुझे थोड़े से बीच में रह गए, हम उसकी तरफ थोड़ा सा अगर वापस आएँ कि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि अब कुछ पार्किंग स्पेसेस शुरू हो गई हैं जहाँ पे बोर्ड लगा होता है कि यार ये डिफरेंटली एबल्ड बंदे की पार्किंग है जी। तो क्या आपको वहाँ पे पार्किंग स्पेस मिलता है? नहीं, अक्सर लोगों ने ऑक्यूपाई किया होता है। मुझे एक ये हो जाता है, आई मीन ये खाली पार्किंग में नहीं, ये हर स्टेज पे मेरे साथ इस तरह होता है कि नॉर्मली आई हैव टू इंसिस्ट कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज सर्टेन राइट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं, कई लोग एकदम आपको अकोमोडेट करते हैं, कई लोग मेरे कहने से पहले ही कर देते हैं। मतलब हर जगह डिफरेंट किस्म के लोग हैं। मतलब ये एक चैलेंज होता है, आपको मैनेज हैंडल करना पड़ता है। पर मेरा ये एक इशू है, मैं एकदम चुपचाप नहीं बैठ जाता। बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना चाहिए। चुपकार नहीं बैठ सकता, तो मैं लेता हूँ जो भी मेरा हक बनता है, जो कि अच्छा है, एक फायदा हो जाता है। बिल्कुल सही है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी देखा तो एक बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उस बंदे को थोड़ा सा समझाया तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया, मैं भी हो गया। उसने स्पेस बहरहाल नहीं छोड़ी, लेकिन आप मैसेज अपना कन्वे ज़रूर करें, अगले को बताएंगे यार ये आप गलत कर रहे हैं। किसी की पार्किंग अगर इस तरह से बाउंड किया गया है कि यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड बंदा गाड़ी खड़ी करे, तो कोशिश करें कि उसको छोड़ दें ताकि वो लोग थोड़े से अकोमोडेट हो जाएं। बाकी अगर यावर भाई आएंगे तो आई एम डेड श्योर कि यावर भाई यू विल टेक द स्पेस। अच्छा, यावर भाई गाड़ी की तरफ आते हैं। 2016 सिविक बेसिक क्यों ली, क्या सोच रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, और इसकी तरफ क्यों आए? अच्छा, मेरे भाई के पास यही वाला था, 2018 सिविक थी। बिल्कुल ठीक है। इसका जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो बहुत डिफरेंट है बाकी कार से, करोला या जो भी इसके अल्टरनेटिव्स थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बचपन से स्पोर्ट्स और ये चीज़ें बड़ी पसंद थी, स्पोर्ट्स कार्स वगैरह, तो ये बड़ी क्लोज लगती है, स्पोर्टी लगती है, बड़ी सामने से, स्पेशली इसका जो फ्रंट एंड देखें, बड़ी एग्रेसिव लुक है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक रीज़न था कि मैं सिविक पे आया। बिल्कुल ठीक है। अब फिर आया कि रेड पे क्यों आया। अच्छा, रेड पे मुझे मेरी
एक दोस्त है वो बड़ी तारीफें करती थी रेड की। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली एक दो जो मुझे रोड पे नजर आई थी उनके ऑनर्स ने उनको अच्छा नहीं रखा हुआ था, तो उसका रेड कलर बिल्कुल डल सा था। बिल्कुल सही। तो हमारे एक दोस्त होते हैं हसन साहब, तो उन्होंने हमें बुलाया, कहते हैं रेड गाड़ी मिल रही है, आपको चाहिए तो देखो। मैंने कहा रेड तो मैंने नहीं लेनी। तो खैर उनके कहने पे मैं आ गया, और जिसके पास ये गाड़ी थी ना उसको माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा था। तैमूर भाई नाम है उनका। जी, तैमूर भाई को भी हम यहाँ पे क्रेडिट देंगे। हुआ यही था कि गाड़ी मैं जी अपने लिए लेने चाह रहा था, अपने घर के लिए। यावर ने मुझे एक रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि कोई सिविक अगर आए तो मुझे बताइएगा। मैं और यावर एक साथ गए, और गाड़ी देखते ही अपनी गाड़ी से उतरने से पहले यावर ने ये डिसाइड कर लिया था कि आई एम बाइंग दिस कार। और तैमूर भाई बहुत शुक्रिया, आप ही की गाड़ी का रिव्यू है, और आप अगली भी सिविक बेचना हो तो हमें बताइएगा, हम आपसे दोबारा भी अगली सिविक ले लेंगे। तो यावर भाई, जो सनरूफ का आपका कंस्ट्रेंट था कि यार मुझे सनरूफ भी मिले, मुझे पुश स्टार्ट भी मिले, और उसको फिर आपने क्या देख के कॉम्प्रोमाइज़ किया? अच्छा, सनरूफ का इतना मुझे नहीं था, पुश स्टार्ट का ऑब्वियसली था मेरे लिए। प्रैक्टिकली उसकी यूटिलिटी है, ऑब्वियसली कैरी करना मेरे लिए। बिल्कुल सही। तो रेड कलर ऐसा था ना, आई वाज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, मतलब मुझे कोई इशू नहीं था। कलर इसका ऐसा था, गाड़ी कंडीशन ऐसी थी, तो मेरे लिए इन बाकी चीज़ों की ना इतनी कोई वैल्यू फिर नहीं थी। और दूसरा, आपको पता था कि अगर मुझे पसंद ना आई तो हसन इसको बेच देगा या रख लेगा, और वो तो ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा यार, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इससे पहले मेरे पास थी रीबर्थ, थी सिविक रीबर्थ, और वो भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी थी? वो ऑटोमेटिक थी। अच्छा यार भाई, जस्ट एज अ क्वेश्चन कि अगर आपको मैनुअल गाड़ी चलानी पड़ जाए तो कैन यू ड्राइव दैट एज वेल? या आई कैन। मैंने पहले ट्राई, मेरे भाई के पास थी होंडा सिटी थी पहले। बिल्कुल सही। तो वो मैंने ट्राई की, तो कोई इशू नहीं था, इजीली चला लेता था मैं। हाँ, बस उसका सिर्फ एक इशू आता था कि अगर कोई रोड है ना इंक्लाइंड है, हाँ जी, उसमें आप मैंने लेट्स से गाड़ी मैंने रोक दी है। बिल्कुल सही। अब चलाने के लिए आपको हैंड ब्रेक चाहिए होती है। बिल्कुल सही है, आप हैंड ब्रेक के साथ उसको रेस देंगे तब। बिल्कुल सही। तो उसके लिए वो मैं नहीं कर सकता था, तो उसके लिए फिर मैं क्या करता था, पहले मैं पीछे देखता था रेयर व्यू में। ठीक है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि जब मैं चलाता हूँ वो गाड़ी फिर पीछे जाती थी। बिल्कुल सही है, आपको रैप करना पड़ेगा क्योंकि हैंड ब्रेक आप यूज नहीं कर सक रहे थे। ये उसमें इशू था। उसके अलावा चलाने में, गियर चेंज करने में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। और यार भाई, आपने कभी इसको चेक किया है कि कुछ ऐसी स्पेशल नीड्स के साथ गाड़ियाँ आती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करा सकते हैं? तो कभी आप उस साइड पे आए हैं कि मैं कोई गाड़ी ऐसी इंपोर्ट कराऊं जिसमें मेरी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए? अच्छा नहीं, इवन जब मैं पहली बार विट्स लेने लगा था 2012 में, उस वक्त मैं अपनी रिसर्च कर रहा था कि गाड़ी में क्या क्योंकि नॉर्मली जो वो चीज़ें टूल्स लगे होते हैं वो आई एम श्योर लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, पर मुझे कोई उसका ख़ास बेनिफिट नहीं नजर आया। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरा एक ये भी एडवांटेज था, मैं कोई 15-16 साल से ऑलरेडी मेरा ये हाथ एम्पुटेट हो चुके थे, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद हाउ आई मैं समझ गया मैन्यूवरिंग इन्हीं हाथों से इस तरह। तो आई डिडंट यूज एनी टूल्स। तो अभी भी मुझे कोई यूज़ नहीं आती, बल्कि अगर कोई अक्सर मुझे कहते भी है कि यहाँ पे आप फलानी चीज़ लगा लें आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं कहता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इससे इम्यून हो चुके हैं। बिल्कुल। वो मेरी स्किन भी है वो थोड़ी हार्ड हो गई है, तो ग्रिप करना मुझे मतलब ये तो चले सीधी रोड है, पहाड़ों में मैं गया हुआ हूँ, बड़ी डिफिकल्ट ट्रेन्स पे गाड़ी चलाई हुई है, तो स्टीयरिंग को मैन्यूवर करने में मुझे कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ से यूटर्न ही ले लेते हैं। अच्छा, ये जी हम आपको ऐसे साथ साथ बताते रहे कि दिस इज़ द न्यू ईरान एवेन्यू, जो कि D12 और ये 11 में इसके बिल्कुल एंड में बना है। ये आपको डायरेक्ट GT रोड पे पेशावर की तरफ ले जाता है, या आप इस पे मोटरवे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने कहा कि क्यों ना हम ईरान एवेन्यू भी साथ साथ देख लें। अच्छा यावर भाई, मुझे एक चीज़ ये बताएं, आपने ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक ली थी, ऑब्वियसली जब मैंने लेके दी तो इस पर नॉर्मल रिम्स थे, हर चीज़ नॉर्मल थी, एज इन डिफ़ॉल्ट पोजीशन में थी। आपने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई हैं, क्या क्या चीज़ें कराई हैं, साथ साथ अगर आप थोड़ी सी उसकी कॉस्ट भी मुझे बताते जाएं। ओके, अच्छा, पहले तो मैंने इसके स्प्लिटर्स लगवाए हैं फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे, जो कि आई थिंक, और साइड पे भी लगवाए हैं, जो कि आई थिंक उस वक्त मुझे 20-24 हज़ार रुपये कॉस्ट की थी। आपको इंपोर्ट कराने पड़े थे, आपको रेडी अवेलेबल मिल गए थे? मिल गए थे, सदर से लिए थे, रावलपिंडी सदर में, तो वो मिल गए थे। उसके बाद फिर मिरर पे ये फिन्स लगवाए थे, इनको बैटमैन वाला। हाँ जी, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत प्यारे। गाड़ी की विड्थ थोड़ी इससे ज़्यादा फील होती है, ये लगवाया। उसके बाद जो फ्रंट ग्रिल है वो चेंज करवा के मैंने वो ग्लॉसी ब्लैक वाली लगवा दी। बिल्कुल सही। फिर मैंने इसके रिम्स चेंज कराए, जो स्टॉक आते थे वो चेंज करके दूसरे लगा दिए। 18 स्टॉक आई थिंक 16 इंच वाले आते हैं,
तो मैंने अभी 18 इंच वाले इसके वोसन CV3 आई थिंक इनको कहते हैं, बिल्कुल तो ये वाले लगवाए हैं। ये आपको कितने कॉस्ट किए थे रफली, अगर आप पिछले टायरों के साथ मुझे बता दें कि कितना टायर मुझे मिले हैं कोई 90,000 के, और जो रिम्स हैं वो ये यूज में मिले हैं, पर मेरे जानने वाले से मिले हैं तो बड़े अच्छी कंडीशन में मिल गए हैं। बिल्कुल सही। तो ये मुझे मिले 1,15,000 के। मतलब अगर ओवरऑल टू राउंड इट ऑफ तो आप तकरीबन 2,10,000 रुपए की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और पिछले रिम्स वगैरह उन्होंने कुछ एडजस्ट किए थे आपसे? हाँ जी, वो मेरे से 55,000 उन्होंने एडजस्ट किया। मतलब 150 लगा के आपने अपनी गाड़ी की लुक जो है बिल्कुल चेंज कर दी। और ये जो सेमी लो प्रोफाइल रिम्स और आपने टायर्स लगाए हैं, इसके बाद कंफर्ट लेवल कैसा गया गाड़ी का, पहले से बेहतर है या? अच्छा, मेरा जो पहले लगा था वो 216 16 था, मतलब वो बड़े थिक था उसका जो प्रोफाइल थी, बिल्कुल तो बहुत स्मूथ उसकी ड्राइव थी। बिल्कुल तो काफ़ी लोगों ने मुझे हमेशा की तरह, आपको अजीब व गरीब लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल तो मैंने जब पहली बार 18 इंच के लगवाए, हालांकि थोड़ी मैंने होमवर्क किया था, तो मैंने कहा था इतना कोई 19 इंच पे आप जाएंगे फिर आपको डिफिकल्टी होगी, 18 इट्स ओके। तो खैर मैंने चलवाया, तो जब मैंने चलाई तो बेयरली नोटिस एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही है। 18 19 20 का कोई फर्क होगा, पर कोई टर्निंग रेडियस में मुड़ते हुए कहीं आपका टायर टच होता उस तरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। और आपका प्लान करें गाड़ी चेंज करने का? मैं इसका बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। दोस्त, मुझे याद है हसन भाई आपने कहा था रेड कलर के लिए ना, आपने एक नाम यूज किया था कि ये इट गिव्स यू सर्टेन प्लेजर। हाँ जी, मैंने खुद लाल गाड़ियाँ बहुत रखी हैं और मेरे नज़दीक रेड कलर इज़ अ वेरी हैप्पी कलर, यू फील वेरी हैप्पी। बिल्कुल। आप गाड़ी चलाते हुए, पता नहीं, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, आपकी भी शायद। आई शेयर दैट। आप, हाँ, तो हम दोनों एक ही पेज पे हैं कि रेड कलर आपको खुश रखता है, और रेड गाड़ी बहुत मज़े की गाड़ी लगती है। पाकिस्तान में थोड़ा सा है वो वाइट सिल्वर वाला, जो कि अब चेंज हो रहा है, मैंने देखा है लोग कलर्ड गाड़ियों पे जा रहे हैं। तो आपने इसको रेड कलर का फ़ायदा उठाते हुए स्पोर्टी टच भी दे दिया। बिल्कुल, ब्लैक और रेड का। और मुझे याद है जब पहली बार मैंने ली थी, ऑब्वियसली नहीं आप गाड़ी लेते एक बड़ी आपको मोहब्बत होती है, रोज़ साफ़ कर रहे होते हैं, और मुझे भी था कि हाँ ये महीना 2 महीने रहेगी ये चीज़, आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है सरप्राइजिंगली 2 साल से ऊपर हो गया है, और अभी भी मतलब वो चीज़ ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आप इस गाड़ी को संभाल के रखें, क्योंकि मेरे पास ही वापस आनी है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अगले कस्टमर के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल उस टाइम आपके लिए गाड़ी छोड़ी थी। मैं बहरहाल एक डील आपकी बना सकता हूँ कि मैं आपको किसी टर्बो पे शिफ्ट करके आपको, ये मुझे पता है कि मैं इस तरह की डील आपको ला के दूंगा तो आप ले लेंगे। रेड टर्बो अगर मिल जाए ना तो। हाँ। अच्छा यार भाई, एक सवाल इसी से मुझे याद आया, कितनी लंबी लेंथ आपने ड्राइव की है या कितने घंटों तक आपने गाड़ी एट मैक्स चलाई है? ओके, ये मेरा सबसे ज़्यादा जो एक दिन में मैंने ड्राइव की थी ना, मैं आज़ाद कश्मीर गया था। बिल्कुल ठीक है। दैट इज अराउंड 4 hours फ्रॉम इस्लामाबाद। 5 hours 4-5 hours। उस वक्त ना वहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब थी, ये काफ़ी बिल्कुल सही है, 3-4-5 साल पहले की बात है। बिल्कुल सही है। 5 घंटे की वो ड्राइव थी, बिल्कुल तो सही है। वो मेरी सबसे लंबी थी। बट यू आर ओके विद, मतलब 5-8 hours ड्राइव भी आपको करनी पड़े? Yeah, that's fine। उसमें कोई आपको अपनी मूवेबिलिटी में या उसमें कोई इशू नहीं आया? कुछ भी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए यार भाई, अच्छा एक चीज़ मुझे इसकी ये बताएं, इसकी जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट है कितनी, वो आपको हैवी लगती है इतनी इन्फ्लेशन होने के बाद? कितनी कॉस्ट है ऑयल चेंजेस वगैरह की इसकी? अच्छा, अभी मैंने करवाया है कोई महीना एक पहले ना, तो अचानक ये काफ़ी बड़ा जंप आया है। तो लास्ट टाइम जब मैंने, मेरी क्योंकि ड्राइव बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है जब ऑयल चेंज की बारी आती है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जब मैंने करवाया है तो मुझे 11-11.5 हज़ार रुपये का ऑयल पड़ा है, और टोटल कुछ 15-1 रुपये की मुझे सारी ये इसकी ऑयल चेंज, मतलब ओवरऑल 15-16 हज़ार रुपये आपके मंथली लग जाते हैं, जो कि मंथली एज इन जब आप ऑयल चेंज कराने जाते हैं, जो कि 2 साल पहले तक मेरे ख्याल में कुछ 7-8 हज़ार रुपया कुछ इस तरह लगता था। ठीक हो गया यावर भाई। अच्छा यावर भाई, एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके। आपको ट्रैफिक पुलिस ने भी रोक लिया। ओके। एक सार्जेंट यहाँ पे खड़ा है, उसने आपको रोक लिया, आपको देख के क्या इंटरेक्शन होता है? अच्छा, नॉर्मली तो सबसे पहले सरप्राइज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब फिर कई होते हैं वो एकदम कहते हैं कि आपके पास, आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर मैं बताता हूँ मेरे पास लाइसेंस है, फिर वो कहते हैं दिखाओ लाइसेंस चेक करते हैं। बिल्कुल सही है। तो उनको शायद लगता है कोई 2 नंबर लाइसेंस तो नहीं है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल तो सही है। कहते हैं दैट्स फाइन। फिर कई होते हैं वो उस तरफ तक नहीं जाते, वो वैसे ही अप्रिशिएट करते हैं, वो खाली लाइसेंस का पूछ लेते हैं, अक्सर मांगते भी नहीं, कहते लाइसेंस है, मैं कहता छोड़ भी देते हैं। तो अकोमोडेट करते हैं, उस तरह एग्रेसिव नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। और विच इज़ काइंड ऑफ थिंग। यार भाई, सिविक वैसे तो कंप्लीट गाड़ी है, लेकिन आप क्योंकि सिविक के बेसिक वेरिएंट पे हैं और मैंने ही आपको लेके दिया था, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस गाड़ी में मिस करते हैं, जो होती तो शायद आप
बेहतर फील करते या आपको ज़्यादा अकोमोडेट करते या आप कहते कि यार ये ऑप्शन होनी चाहिए थी? अच्छा, इसमें एक तो मोर लाइक अ नीड है मेरी, और एक सेंसिबल सी डिज़ायर है कि वो काश वो होता, वो है पुश स्टार्ट। उससे मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। अभी मुझे चाबी कैरी करनी पड़ती है, फिर लगानी पड़ती है, ऑल्दो आई कैन डू दैट इजीली, पुश स्टार्ट से थोड़ा इजी हो जाता। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा दो ख्वाहिशात और, एक तो इंसान की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो दो एक है कि ये टर्बो भी होती और ऊपर से कन्वर्टेबल भी होती, फिर तो मेरे ख्याल में अल्टीमेट होती। फिर तो मैंने इसको चेंज ही कभी नहीं करना। नहीं, इंशाल्लाह आपकी टर्बो की ख्वाहिश पे मैं वर्किंग शुरू कर देता हूँ। कन्वर्टेबल पे जाहिर है फिर हमें गाड़ी को चेंज करनी पड़ेगी, किसी और ब्रीड ऑफ कार पे जाना पड़ेगा, कंसिडरिंग सिविक हमें, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। बाकी व्यूअर्स आप बताएं कि नॉर्मली अगर किसी ने अपनी बेसिक सिविक को पोस्ट स्टार्ट में या किसी भी बेसिक की वाली गाड़ी को पोस्ट स्टार्ट में कन्वर्ट कराया तो वो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। डेफिनेटली। हाँ, तो यावर भाई हम आपको करा देंगे, इसमें हम रिसर्च कर लेते हैं। ओके। बाकी यावर भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और अगेन व्यूअर्स, इस वीडियो का मकसद शायद गाड़ी के बारे में जानना या गाड़ी के बारे में इतना ज़्यादा बताना नहीं था, बट मैंने जिस सुपरस्टार को इनवाइट किया था, मेरे नज़दीक यावर भाई और यावर भाई जैसे बहुत सारे लोग जो कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे और हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा एफर्ट करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ये लोग असल में सुपरस्टार हैं। और यावर भाई थैंक यू सो मच यार, आप आए, आपने टाइम दिया। और अगली गाड़ी आपसे अभी से ड्यू होगी कि आपकी अगली गाड़ी मैं ढूंढना शुरू कर देता हूँ। नहीं, असल में इट वाज अ रियल प्लेजर, मैंने एंजॉय किया, ये बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। बाकी व्यूअर्स आपके लिए एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से तो ये कि डेफिनेटली एबल्ड लोगों का ख्याल रखें और उन्हें मोटिवेट करें। यार भाई आप अगर को 1 लाइनर 2 लाइनर मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें। हाँ, एक चीज़ है जो मुझे अफेक्ट करती है कि हम पीपल विद डिसेबिलिटी को ना एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, एज एन इक्वल। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्ज करें गाड़ी में कुछ गाड़ी से उतर के कुछ कर रहा हूँ, जूते पहन रहा हूँ या अब मैं जो जूते पहनने का मेरा तरीका है ना वो वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल विद। बिल्कुल। तो आप एकदम चढ़ के ना उनको काम ना उनको करने दें, let them do what they want to do। अगर उनको जरूरत होगी वो खुद आपसे मांग लेंगे, पूछ लेंगे यार रिक्वेस्ट कर दे। तो कई लोग अनफॉर्चुनेटली पे इंसिस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, नहीं हमें करने दे। तो प्लीज रिस्पेक्ट करें, आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे होते हैं, वो मैं बुरा, आई एम श्योर आपके अच्छी फील होते हैं, पर अगले बंदे की जो सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी है ना वो अफेक्ट होती है, वो हर्ट होती है। बिल्कुल सही। तो काइंडली बस इस पे थोड़ा सा बिल्कुल सही है। मतलब नॉर्मली ये होना चाहिए कि आप अगर इफ यू आर अराउंड, अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प जरूर करें जी, अदरवाइज दे आर नॉट डिपेंडेंट। बिल्कुल ये सारे काम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, जब ये सुबह उठ के भी कुछ कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे नहीं है। सो दे लास्ट, अगर इनको जरूरत चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे नज़दीक। हमें आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें ये लग रहा होता है कि यार हम हेल्प करते हैं, लेकिन अभी अगले को हेल्प नहीं चाहिए, वो नहीं है डिपेंडेंट और वो खुश है उसमें। बिल्कुल ठीक है यार भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स अगले रिव्यू में मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि यावर भाई को भी अपने साथ रखें ताकि हम यावर भाई की गाड़ी ढूंढने में आप लोग भी मदद करें जी। कोई टर्बो है तो हमें ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।